हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल पीआर पाथवेज। फिर से एक और धमाकेदार इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आया हूँ आप सबके लिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो बिल्कुल सही है कि स्टडी परमिट्स आर बीइंग कैंसल्ड और विल बी कैंसल्ड। नॉट इवन वन, एक दो नहीं होंगे, पूरे के पूरे 100-200 कितने भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए वीडियो को अंत तक आपको देखना पड़ेगा और आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये क्या है, क्या चेंज है और कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अभी। तो गाइस, अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो ये चैनल बेसिकली कवर करता है पीआर पाथवेज। इट डजंट मैटर विच कंट्री यू आर इन। मैं कनाडा में हूँ तो मेरी प्रेफरेंस रहती है कनाडा की, पर मैं कनाडा के अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, आयरलैंड, डेनमार्क, जितनी भी कंट्रीज़ है वर्ल्ड में, मैं कोशिश करता हूँ सब पीआर पाथवेज को। तो अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं, ये जो नई इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आ के रही है कैसे, क्या है इसमें चेंजेस, डिटेल में इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना। तो अभी कवर इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि अब से पहले का प्रोसेस क्या होता था, क्या चेंजेस आए हैं, फिर वहाँ से आपको कवर करते हैं। तो अब से पहले का प्रोसेस ये होता था कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टडी परमिट अप्लाई करता है, स्टडी परमिट आपका आता है, एक्सेप्टेंस लेटर आता है पहले आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी से, फिर उसके बाद आप स्टडी परमिट अप्लाई करते हैं। तो पहले क्या होता था कि अगर आपका एक्सेप्टेंस आ गया किसी भी इंस्टीट्यूशन से तो वो अंडर प्रोविंशनल बॉडी के अंडर आता था, मतलब कि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आता था। जो नया चेंज आ रहा है उससे होगा क्या कि आपके जितने भी स्टडी परमिट अप्रूव तो आईआरसीसी करती है, फेडरल गवर्नमेंट करती है, पर उनके पास डायरेक्टली अलाइनमेंट रहेगी, मोर ट्रांसपेरेंसी रहेगी। मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो कॉलेज है या फिर वो यूनिवर्सिटी है, वो डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे आईआरसीसी को। अब कैंसिल कैसे हो सकता है ये आप समझना ध्यान से, ये मैं बताता हूँ कैसे होगा। पहले इस प्रोसेस को अच्छे से और डिटेल से समझ लेते हैं। जैसे ये जो प्रोसेस पहले होता था इसमें बहुत सारे लूप होल्स होते थे। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे ने स्टडी परमिट अप्लाई किया, वो आया कनाडा में, एंटर करने के बाद प्रोविंस में एंटर कर जाता है, उसके बाद स्टडी परमिट उसका वैलिड होता था, तो वो क्या करता था बेसिकली, वो अपना कॉलेज चेंज भी कर सकता था। पहले ऐसा होता था, अब तो चेंज ऐसा होता था कि अगर कोई बच्चा आया स्टडी परमिट पे, उसके पास ऑप्शन होती थी वो अपना कॉलेज या इंस्टीट्यूशन चेंज कर लेता था, तो उसको नया स्टडी परमिट अप्लाई नहीं करना पड़ता था। इवन कि ये भी होता था कि अगर आप एक बार एंटर कर गए स्टडी परमिट पे, तो बहुत सारे बच्चे, मैंने तो नहीं देखा बट कैसे कैसे सुने हैं मैंने, कि वो क्या करते थे, स्टडी फिनिश नहीं करते थे अपनी, स्टडी फिनिश के अलावा कोई और ऑप्शन ढूंढ लेते थे, या वो एलएमआई ढूंढ लेते थे कि हाँ भाई वर्क परमिट पे आ जाएं, या फिर हम वो क्या करते थे, या फिर ढूंढते थे असाइलम का लगाते। रिसेंटली मैंने काफ़ी केसेस देखे थे कि वो चेक करते थे कि हाँ अगर नहीं हो रहा तो ऐसा करते हैं असाइलम के लिए लगा देते हैं। मतलब जो मैंने उड़ती उड़ती खबरें सुनी हैं, नॉट अप्रूव। तो ऐसे बहुत सारे लूप होल्स होने की वजह से यहाँ पे बहुत क्राइसिस होते थे। जो एक्चुअल में पढ़ने आते थे स्टूडेंट्स, उनको प्रॉब्लम होती थी। तो मिस्टर मार्क मिलर ने ये बोला है कि अब जो भी स्टडी करने आएगा, वो जो भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आएगा, उसकी डायरेक्टली रिपोर्टिंग आईआरसीसी को होगी। और समझते हैं इसको। डायरेक्टली रिपोर्टिंग में थोड़ी टेक्निकलिटीज़ में जाऊंगा, क्या क्या चेंजेस हैं वो सारी चीज़ें कवर करूंगा, पर मोटा मोटा पहले ये समझ लीजिए कि होगा क्या। तो अब से जो स्टडी परमिट अप्लाई होंगे, आएंगे वो तो सारे कॉलेजेस के थ्रू ही, यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू ही आएंगे। मतलब पहले एक्सेप्टेंस आएगा, उसके बाद आप वीज़ा फाइलिंग होगी, आईआरसीसी अप्रूव करेगा, पर डायरेक्टली जो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रिपोर्ट करेगी आईआरसीसी को। इसमें दो बड़ी चीज़ें हैं वो समझने वाली हैं, वो अभी कवर करता हूँ। तो इसमें दो बड़े अपडेट्स हैं वो समझ लेते हैं। अब ये होगा कि कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डायरेक्टली अप्लाई करेगा या कोलैबोरेट करेगा या फिर रिप्लाई बैक करेगा, रिवर्ट बैक करेगा आईआरसीसी को। कोई भी इंफॉर्मेशन आस्क करती है वो भी, तो वो उसमें दो बड़े अपडेट्स हैं वो मैंने आपको बताने हैं। तो फर्स्ट थिंग, पहली बात उन्होंने ये बोली है कि आईआरसीसी ने कि जितने भी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या करेंगे, हमने डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे और स्टेटस बताएंगे स्टूडेंट्स का। पहली चीज़ वो बताएंगे अगर वो मांगते हैं कि स्टूडेंट का एक्सेप्टेंस क्या है, इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर उनके पास लेटर आता है एक्सेप्टेंस का, अगर वो उनको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या उन्हें लगता है कि हाँ ये ऑथेंटिक नहीं है, तो वो मांग सकते हैं रिपोर्टिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन और कि हाँ इस बच्चे का एक्सेप्टेंस है, वैलिड है कि नहीं, हमें रिप्लाई बैक कीजिए। पहली चीज़। तो उस केस में होगा क्या, उस केस में यूनिवर्सिटी और कॉलेज के पास 10 दिन होंगे
IRCC ऑफिसर को रिप्लाई बैक करने के लिए कि हाँ ये जो बंदा है जेन्युइनली इसको एक्सेप्टेंस आया है या इसकी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम आपको देते हैं 10 डेज़। नहीं आती तो उसके ऊपर फिर फर्दर एक्शन होगा इंस्टीट्यूशन के ऊपर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर IRCC पर्टिकुलर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन मांगती है, उसका एनरोलमेंट स्टेटस, उसका प्रोग्रेस स्टेटस, क्या वो पढ़ रहा है इस कॉलेज में, क्या वो पढ़ रहा है इस कॉलेज में नहीं, क्या इस यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है, क्या इस कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है कि नहीं, क्या उसका प्रोग्रेस है, कितने उसने टर्म कर लिए हैं, क्या उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, ये सारी IRCC को प्रोवाइड की जाएगी एज़ पर द रिक्वायरमेंट। ये जो सेकंड क्राइटेरिया अभी मैंने आपको बताया, इसके 60 डेज़ दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज को एज़ पर द गैजेट जो नया आया है 2024 का, उसमें बताया गया अगर कोई भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी इस चीज़ को कंप्लाई नहीं करता, अगर उनको रिपोर्ट नहीं भेजता IRCC को, तो डायरेक्टली उसको नॉन कंप्लायंस में डालकर जितने भी स्टडी परमिट्स हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे और जो भी स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे। तो ध्यान से समझने वाली चीज़ है। मैं अभी कवर करता हूँ कि आपने जब अप्लाई करना है तो कैसे कैसे प्रोग्राम चूज़ करना और क्या क्या चीज़ें देखना ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, मैं अभी कवर करता हूँ। तो ये 2 बड़े अपडेट्स हैं। आई थिंक 87 मिलियन का बजट आया है इनका। ये भी बोला जाता है कि 2023 में जो भी स्टूडेंट्स आए थे उनका जो नंबर था 1 मिलियन के अराउंड था, जो कि पुराने अगर मैं नंबर्स की बात करूँ वो उनसे बहुत ज़्यादा था। तो कंप्लायंस को मैनेज करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए, प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए ये चेंजेस आ रहे हैं। और ऐसी कोई भी दो राय नहीं है या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आगे इस चीज़ को वैलिडेट ना करें कि बहुत सारे चेंजेस ना आए। तो बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, तैयार रहिए। अभी मैं कवर करता हूँ कैसे आपने कोर्स चूज़ करना है, कैसे आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज चूज़ करनी है बता। अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जितनी मेरी नॉलेज है कि कैसे आपने कोर्स चूज़ करना है, कैसे आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। तो पहली बात, आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं, डजंट मैटर, इंडिया, पाकिस्तान, UAE, दुबई, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, तो आप इस चीज़ को अगर समझते हैं, मेरी भाषा को, उर्दू, हिंदी, पंजाबी को समझते हैं, तो आप इस चीज़ को समझिए कि आपने कोर्स मास्टर लेवल का चूज़ करना है। प्रेफरेंस आपकी यही होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाती हैं, क्योंकि जब मास्टर्स की बात आती है तो एक वो प्रोफेशनल डिग्री होती है एज़ कम्पेयर टू, फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने इंडिया में बैचलर्स की है तो वो चूज़ करे मास्टर्स कोर्स को, चूज़ करे यूनिवर्सिटी को, रैदर दैन चूजिंग अ कॉलेज। मैं ये नहीं कहता कॉलेज बुरे हैं, पर हाँ, जो कंडीशन अभी हैं वो ऐसे ही हैं कि आप अगर मास्टर्स लेवल की स्टडी दिखाते हो तो आपके स्टडी वीज़ा के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि आपको प्रोविंशनल अटेस्टेशन लेटर नहीं लगाना पड़ता। तो ये एक मेजर अपडेट है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कोर्सेज़ अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज का भी चूज़ कर रहे हैं तो चूज़ करिए ट्रेड्स का या फिर हेल्थ केयर का। ट्रेड्स में जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, इतनी सारी वीडियोस है, कंटेंट भी है। ट्रेड्स हो गया कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, दीज काइंड ऑफ जो स्किल्स होते हैं इनको ट्रेड्स बोलते हैं। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो गाइज़। कोशिश कर रहा हूँ डिटेल में इंफॉर्मेशन कवर करूँ, हमेशा से कोशिश रहती है। इतना सारा प्यार और मोहब्बत बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ा आता है आपको, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है गाइस। ये थी आज की वीडियो। एक और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ, कैसे आप एक लीगल तरीके से अपने स्टडी परमिट पे ब्रेक ले सकते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक बने रहिए PR पाथवेज़ में और ख्याल रखिए अपना और शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।